हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड अप्रैल का महीना चल रहा है और हमें पता है अप्रैल का महीना होता है बड़ा ही खास, क्योंकि यहाँ पर देखिए ईयर एंड भी हो रहा है, क्वार्टर एंड भी हो रहा है, तो अलग अलग ड्यू डेट होती है। और इन सब में से सबसे लास्ट डे, जी हाँ, इस मंथ के लास्ट डे 30 अप्रैल को होती है GSTR4 कॉम्पोजिशन वालों की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट, जिसे हम बोलते हैं GSTR4। देखिए, वैसे तो जो कॉम्पोजिशन वाले होते हैं उनको क्वार्टर में एक बार CMP-08 फाइल करना होता है, लेकिन वो रिटर्न नहीं होता है। उसमें आप ये बताते हो कि भाई क्वार्टर में कितनी सेल हुई, उसके ऊपर आप GST पे कर देते हो, खत्म। एक्चुअल में कॉम्पोजिशन वालों के लिए जो रिटर्न होता है वो GSTR4 होता है, जिसको हम लोग एनुअल रिटर्न बोलते हैं। पहले ये क्वार्टरली रिटर्न था GSTR4, लेकिन ये इतना लेंदी था कि फिर ये हुआ कि भाई GSTR4 इतना लेंदी है तो कॉम्पोजिशन वालों को फायदा क्या हुआ स्कीम लेने का, जब हमें हर क्वार्टर में इतना लेंदी रिटर्न फाइल करना है, तो इससे अच्छा हम रेगुलर में चले जाएं, है ना। तो इन चीजों को कंसीडर करते हुए क्वार्टर में तो रिटर्न हट गया, बट GSTR4 बन गया हमारा एनुअल रिटर्न कॉम्पोजिशन वालों का। सर, जैसे रेगुलर वालों की लिमिट होती है कि 2 करोड़ से ऊपर हमें एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, नीचे वाले एग्जेम्प्ट होते हैं, तो क्या GSTR4 के लिए भी ऐसा है? नहीं। अगर आपका कोई टर्नओवर नहीं है जीएसटी में, आपका जीरो टर्नओवर है, फिर भी आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना ही करना है। ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल हर साल की, तो इस बार जो 30 अप्रैल आ रही है 2024, उसमें हम फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 का एनुअल रिटर्न। ठीक हो गया जी। तो कैसे फाइल करना है, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं, क्या क्या चीजें हमें रिपोर्ट करनी है, क्या क्या ऑप्शनल है, वो सब हम बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इसके लिए हमें किस इंफॉर्मेशन की नीड होती है GSTR4 फाइल करने के लिए। तो देखिए, हमें हर तरह की परचेज की डिटेल चाहिए होगी। मतलब सर, हर तरह की क्या मतलब? परचेज जो आपने कर रखा है रजिस्टर्ड से, मींस वो पार्टीज जो जीएसटी में रजिस्टर हैं उनका सारा बिल, सारे इनवॉइस लेके बैठ जाएगी। सर, सारे इनवॉइस? यस, सारे इनवॉइस लेके बैठ जाएगी। अगर कोई ऐसी परचेज है जो रिवर्स चार्ज में है, उसकी डिटेल लेके बैठ जाएगी। और सर, जो अनरजिस्टर्ड परचेज है उसकी भी डिटेल लेके बैठ जाएगी। सर, अनरजिस्टर्ड की कैसी डिटेल? पैन की डिटेल। जी हाँ, अगर आप GSTR4 में हैं तो आपको, अगर अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं, तो उस बंदे का पैन आपके पास होना चाहिए। उसका नाम तो खैर आपको पता ही होगा, पैन नंबर भी होना चाहिए, बिकॉज GSTR4 में आपको रिपोर्ट करना है। और ऑब्वियस सी बात है, सेल की डिटेल तो होनी ही चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि सर, अगर हमसे CMP-08 गलत फाइल हो गया, तो क्या हम GSTR4 में उसको सही कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो यस, अगर आपके जो क्वार्टर के CMP-08 हैं उसमें मिस रिपोर्टिंग हो गई है टर्नओवर की, तो आप GSTR4 में टर्नओवर को सही कर सकते हैं। अगर कुछ डिफरेंस है तो पे भी कर सकते हैं। सीधे लेके चल रहा हूं मैं आपको GSTR4 के ऊपर। और कैसे क्या करना है, सर्विसेज पे आएंगे, रिटर्न पे आना है और एनुअल रिटर्न पे जाना है। इस पे करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद 23-24 सर्च करेंगे। यहां पर देखिए एक एरर आ रही है कि टू फाइल योर एनुअल GSTR4 फाइलिंग ऑफ ऑल एप्लीकेबल CMP-08 आर मैंडेटरी। मीन्स अगर आपने किसी भी एक क्वार्टर का CMP-08 फाइल नहीं किया तो आप GSTR4 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। तो भाई फटाफट अपना CMP-08 फाइल करिए 18 अप्रैल से पहले, ठीक है, और उसके बाद फटाफट अपना GSTR4 फाइल करिए। अच्छा सर, तो अब हमें देखते हैं कि क्या क्या हमें रिपोर्टिंग करनी है, तो उसको आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर हमें रिपोर्ट करना होता है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है जिसका हम फाइल कर रहे हैं, जैसे 23-24, तो उसका जो प्रीवियस ईयर है 22-23, उसका टर्नओवर कितना है। हमारे केस में 0 है तो हमने 0 कर दिया। अगर आपके केस में टर्नओवर है तो वो लिख करके आप सेव करेंगे, फिर वो आपको आगे लेके जाएगा। और कुछ इतने टेबल्स हैं जो हमें GSTR4 में देखने को मिलेंगे। पहला देखिए क्या है, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। जैसा कि मैंने आपको बताया, परचेज जो आपने कर रखी है रजिस्टर्ड सप्लायर से वो डिटेल, रिवर्स चार्ज वाली परचेज उसकी डिटेल, अनरजिस्टर्ड सप्लाई वाली डिटेल। उसके बाद देखिए आ रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कुछ आपने सर्विस का इंपोर्ट किया है तो वो भी। CMP-08, बट देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑटो ड्राफ्टेड, तो ये आपको फिल नहीं करना है। CMP-08 जो आपने फाइल किया है वहां से ऑटोमेटिक ये फेच कर लेगा। फिर आ रहा है 6 नंबर की टेबल, जिसमें आपको
टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड सेल भी और परचेज दोनों रिपोर्ट करना है। और 7 नंबर है वो टीडीएस और टीसीएस का क्रेडिट है, ये भी ऑटो ड्राफ्टेड है। तो इट मीन्स ये जो 7 टेबल है इनमें से 2 तो ऑटो ड्राफ्टेड है, 5 हमें रिपोर्ट करनी है। पहले में आ जाते हैं, तो देखिए इसमें हमें जितने भी आपके सप्लायर हैं, जहां जहां से आपने परचेज करा है, सबकी यहां पर आपको रिपोर्ट देनी है। कई बार यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर एक बात हमें ये बताइए कि अगर हमने किसी से एक बार पूरे साल में एक बार भी परचेज करा है तो क्या उसकी भी डिटेल देनी है? यस, ईच एंड एवरी इनवॉइस शुड बी रिपोर्ट हेयर। अच्छा, और यहां पर देखिए जीएसटीएन वाइज है। सपोज आपने मिस्टर ए से पूरे साल में 10 बार परचेज करा है तो एक बार में उठा के पूरा डेटा डालना है। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है कि सर हमारी एक पार्टी के 50 इनवॉइस हैं तो क्या हम 50 को अलग अलग यहाँ पर फिल करना पड़ेगा? नहीं, पूरे 50 इनवॉइस को आप ऐड करिए और एक बार में आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको जीएसटीएन वाइज, सप्लायर का जो जीएसटीएन है, जीएसटीएन वाइज आपको परचेज रिपोर्ट करनी है। तो ये तो हो गया B2B वाली परचेज। अच्छा सर, रिवर्स चार्ज वाली भी ऐसे ही आपको करनी है कि भाई सप्लायर का जीएसटीएन क्या है और जिससे जिससे आपने परचेज करा है, जिसपे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, वो भी आपको रिपोर्ट करनी है, जैसे B2B रिपोर्ट करनी है। अच्छा, अब आती है अनरजिस्टर्ड परचेज। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, सप्लायर का पैन, सप्लायर का पैन यहां पे देना है, उसका जो भी नाम है, लीगल ट्रेड नेम, और फिर वो डिटेल आपको यहां पे पुट करनी है अमाउंट वाइज। उस पर्टिकुलर पैन से आपने भैया कितना कितना परचेज करा है। तो तीनों रिपोर्ट करनी है, B2B रिवर्स चार्ज, B2C और B2C का रिवर्स चार्ज। अगर B2C है और रिवर्स चार्ज है तो यहाँ पे टिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर एंट्री करनी है कि भाई सप्लाई टाइप कैसा है, इंट्रास्टेट है, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। तो ये तो हो गई परचेज की डिटेल। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है वो रिपोर्ट करेंगे। CMP 08 अगर जो है वो ऑटो ड्राफ्टेड आएगा, यहाँ पर जो टर्नओवर आएगा वो ऑटो ड्राफ्टेड आएगा, ऑटो फेच होके आएगा, कुछ नहीं करना है। फिर आपको लास्ट टेबल जो बची है वो है टैक्स रेट वाइज, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमें पता है कॉम्पोजिशन में कितने रेट ऑफ टैक्स होते हैं, कितने ब्रैकेट हैं, 0, 1, 2, 5 एंड 6। तो आप जहां भी फॉल कर रहे हैं वो आपको रिपोर्ट कर देना है। उसी तरह आपको इनवर्ट सप्लाई में आना है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने 4B, 4C, 4D मीन्स आपने परचेज की डिटेल एंटर नहीं करी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सेल रेट वाइज रिपोर्ट करी है ना कि 1% इतना, 2% वाले इतना, उसी तरह सेम परचेज की डिटेल भी हमें रेट वाइज यहां पर एंट्री करनी है। 1%, 2, 3, 5 ये तो रहेंगे। ये भी हो सकता है कि हमने किसी रेगुलर वालों से परचेज करा है तो फिर 5, 12, 18 और 28 ये भी आपको रिपोर्ट करने हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर आता है लास्ट टेबल। ये तो ऑटो ड्राफ्टेड होगा, अगर होगा तो आएगा, नहीं है तो नो रिकॉर्ड फाउंड। ये सब करने के बाद फिर आप करोगे सेव, और सेव करने के बाद फिर आप सिंपल जैसे करते हो, अगर कुछ देखिए, अगर आपका कुछ टर्नओवर वगैरह आपने यहाँ पर ज्यादा रिपोर्ट करा हुआ है, कुछ मिस रिपोर्टिंग हो गई थी, तो फिर तो यहाँ पर आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, वरना सिंपली आपको क्या करना है, OTP मंगा के फाइल कर देना है। तो ये वो GSTR 4 की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें डिस्कस करनी थी। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है कि सर हमें परचेज, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है परचेज को लेकर कि हम परचेज को कैसे रिपोर्ट करें। तो हमें हर तरह की रिपोर्ट को जो है, परचेज को जो है वो रिपोर्ट करना है, चाहे वो B2B हो, चाहे वो B2C हो, और फिर चाहे वो रिवर्स चार्ज हो, सब हमें रिपोर्ट करना है GSTR 4 के अंडर में। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप फाइल कर दें। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए CA Mehta 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।